नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल। सो टुडे वी शैल डिस्कस सम डिस्कशंस ऑन विल। विल इज वेरी important to undertake by a हिंदू। क्यों? हम हिंदू फैमिलीज में ज्यादातर इस बात के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करते हैं, डेथ के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, और सक्सेशन कैसे रहेगा प्रॉपर्टी का, इस बारे में भी अवॉइड करते हैं, ताकि घर में किसी बात का अनरेस्ट ना हो जाए। कई बार व्यक्ति को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वह एक दिन ऊपर चला जाएगा और अपनी प्रॉपर्टी को इन एस्टेट छोड़ जाएगा, जिससे प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारी हिंदू समाज में ये मत है, बिलीफ है कि एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली गो टू दी फैमिली। बट विच फैमिली मेंबर्स, किसको जाएगी, इस बारे में असर्टेनिटी नहीं है। हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो मैनेज कर लेंगे अमंग देमसेल्स, परंतु यह अजम्पशन ज्यादातर मामलों में इनकरेक्ट होता है, और तो और कई बार डेंजरस स्थिति तक पहुंच जाता है। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। सो विल एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि आप अपनी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इट इज ए बेसिक फाइनेंशियल एंड लीगल नेसेसिटी। हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ भी, थोड़ी बहुत भी एसेट ओन कर रहा है। ज्यादा है, कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वह उसको कैसे डिवाइड करना चाहता है। यदि आप अपने जीते जी अपनी विल में अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, तो वह झगड़े का कम से कम कारण बनेगा। विल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में डॉटर्स को एक इक्वल पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऊपर से आ रही है, पुरखों से आ रही है, बाप दादा से आ रही है, उसके अंदर लड़की भी इक्वल पार्टनर है। ये लॉ ने फंडामेंटली हिंदू पर्सनल लॉ को चेंज कर दिया है, जिसमें लड़कियों को कम अधिकार मिलते थे। Now daughters are have the same co-partnership rights, and that right is from the birth itself, as the sons have, regardless when they were born। इसका ये भी नहीं है वो छोटी है बड़ी है, कब पैदा हुई है कब नहीं हुई है, और चाहे 2005 के बाद हुई है या 2005 से पहले पैदा हुई है, उसका इक्वल फंडामेंटल राइट है उस प्रॉपर्टी में। तो इस अमेंडमेंट ने क्या कहा कि ए डॉटर बिकम्स ए को पार्टनर बाय बर्थ। जैसे ही लड़की जन्म लेगी, उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल पार्टनरशिप हो जाएगी, जस्ट लाइक ए सन। उसको एक इक्वल शेयर मिलता है
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी। इसके बाद वह लड़की कब जन्म लेती है? यदि वह 2005 के बाद भी जन्म ले तो इन विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि daughters have these rights regardless of whether they are born before or after 2005 amendment. If father was alive on the date of amendment. यदि फादर डेट ऑफ अमेंडमेंट पर अलाइव है तो लड़की यदि 2007 में भी पैदा हुई है या 2004 में भी पैदा हुई है तो इक्वल राइट है। मैरिड हो या अनमैरिड हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैरिटल स्टेटस डज नॉट अफेक्ट ए डॉटर्स राइट टू हर फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मैरिड डॉटर्स रिटेन देयर स्टेटस एज इक्वल को-पार्टनर्स। इसके चलते जैसे हिंदू समाज में मान्यता है कि लड़की अपनी ससुराल की प्रॉपर्टी को यूज करेगी और पेरेंटल प्रॉपर्टी वह अपने भाइयों के हक में छोड़ देती है, बट यह उसकी मर्जी पर निर्भर है वह छोड़े या ना छोड़े। राइट टू डिमांड पार्टीशन एज ए को पार्टनर्स, a daughter has the right to demand a partition of the HUF property. प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ डॉटर्स, यदि कोई पिता के ऊपर लाइबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सन के साथ साथ उसको भी उठानी पड़ेगी। मीन्स यदि आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो लॉस के लिए भी जिम्मेदार रहेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है फ्रॉम 4 generations of male lineage. Daughters have an equal share and father cannot gift or will this property away to exclude them. तो जो 4 जनरेशन से चली आ रही प्रॉपर्टी है उसमें फादर चाहकर भी उसको लड़के को गिफ्ट नहीं कर सकता, लड़कियों को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। परंतु जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो पिता ने खुद खरीदी है, यदि फादर इन एस्टेट गुजर जाता है तो डॉटर हैव एन इक्वल शेयर। हाउएवर यदि फादर एक वैलिड विल छोड़ता है और उसमें अपनी डॉटर को एक्सक्लूड कर देता है, सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को वह पूरी प्रॉपर्टी दे देता है जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, तो यहां पर ये मान्य होती है। इसलिए जो पिता अपनी प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर देना चाहता है, लड़के को ज्यादा देना चाहता है, लड़की को कम देना चाहता है, क्योंकि लड़की सक्षम है, अपने परिवार में उसके पास सब कुछ है, और ताकि कल को लड़ाइयां ना हो, तो विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम रियल टाइम चीजें देखते हैं कि एक फादर है, उसने एक हाउस छोड़ा, 2 सन हैं, 1 डॉटर है, तो विदाउट ए विल क्या रहेगा? ऑल द 3 चिल्ड्रंस प्लस द विडो गेट इक्वल शेयर। If one child want to sell and the other do not, litigation begins. Property remains blocked for years. तो ये घर घर की कहानी है। आज हम कितने ही केसेस देख रहे हैं
जहां पर सक्षम होने के बावजूद भी लड़कियां डिमांड कर रही हैं, क्योंकि ये इनका राइट है, करना भी चाहिए। तो इसलिए जो परिवार अपने परिवार को बचाना चाहता है, अपने परिवार में झगड़े कम करना चाहता है, तो उसको विल कर देनी चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।